गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली सेशन में हमने स्टार्ट किया था ओडी सॉल्व करना लाप्लास की मदद से, राइट। मैंने दो तरह के एग्जांपल कराए थे, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए कराया था और एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए कराया था, राइट। तो इस बार हम करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। सेम चीज़ें ये हमारे जो 3 स्टेप है वो याद रखिए। पहले स्टेप में क्या करते थे, इक्वेशन के दोनों तरफ लाप्लास निकालते थे। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, जो इनिशियल वैल्यू हमें दे रखी है वो इनिशियल वैल्यूज रख देते थे, और एक्स ऑफ एस जो हमें दिया गया हो या वाई ऑफ एस दिया गया हो, जो भी दिया गया हो उसको इक्वेशन की एक तरफ रख के बाकी सारी चीज़ें इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते थे। और थर्ड और लास्ट स्टेप में क्या करते थे, एल इनवर्स लगा देते थे बोथ साइड को, ठीक है। यही 3 स्टेप भी यहीं करेंगे। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, डी वाई बाई डी टी प्लस 2x इक्वल टू ई रेस टू टी है, डी एक्स बाई डी टी माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस टी है। और यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज दे रखी है, जब x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड y ऑफ 0 इक्वल टू, मतलब t की वैल्यू जब 0 हो तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप, दोनों तरफ लाप्लास ले लीजिए। तो दोनों इक्वेशन की दोनों तरफ लाप्लास लूँगा तो पहला इक्वेशन जो हमारा है डी वाई बाई डी टी प्लस 2x इक्वल टू ई रेस टू टी, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ज़ीरो माइनस वाई ज़ीरो की वैल्यू है 2, इसलिए वाई ज़ीरो की जगह पे लिख दिया 2। बचा था 2 इंटू एक्स, उसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स ऑफ एस, क्योंकि लाप्लास लगाया है। और इस तरफ था ई रेस टू माइनस टी, ई रेस टू माइनस टी, तो उसका हो गया 1 अपॉन एस माइनस 1 लाप्लास। समझ में आया यहाँ पे, ईजी है। सेम उसी तरह से डी एक्स बाई डी टी का ई रेस टू टी था, सॉरी ई रेस टू सिर्फ टी था इसलिए -1 आया, माइनस टी होता तो +1 आता, एस +1 आता, यहाँ पे सिर्फ टी है इसलिए 1 अपॉन एस माइनस 1। दूसरा है डी एक्स बाई डी टी माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस टी। तो एस उसका करेंगे लाप्लास दोनों तरफ, तो क्या आएगा, एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स 0 आता है तो एक्स 0 की वैल्यू हमने 1 दे रखी इसलिए 1 लिख दिया, माइनस 2y ऑफ एस 1 प्लस टी है तो उसका लाप्लास क्या होगा, ये 1 का होगा 1 बाई एस और टी का होगा 1 अपॉन एस स्क्वेयर, ठीक है। चलिए अभी इक्वेशन 1 और 2 देखिए। अभी इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। दोनों इक्वेशन हमारे सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए, हमें y ऑफ s और x ऑफ s की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमें इन दोनों की वैल्यू मिलेगी। तो कैसे करेंगे, पहला इक्वेशन देखिए, उसमें क्या है, s y ऑफ s माइनस 2 प्लस 2x ऑफ s से -2 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 2x ऑफ s माइनस x को उस तरफ ले जाएंगे -2 को तो क्या होगा, 2x ऑफ s प्लस s y ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 1 प्लस -2 उस तरफ गया तो +2 हो गया। उसी तरह से सेकंड वाले इक्वेशन में -1 उस तरफ ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। बाकी चीज़ें सेम वैसे की वैसे ही रखी है। अभी दोनों इक्वेशन को देखिए, इन दोनों इक्वेशन में से मुझे x और y की वैल्यू लानी है। तो अगर मैं पहले इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन नंबर 4 को s से मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन नंबर 4 को s से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ये हमारा y s और ये y s दोनों कैंसिल, y s कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 4xs प्लस 2sy इक्वल टू 2 प्लस 4 होगा यहाँ पे। उसी तरह से इस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 4 को s से मल्टीप्लाई करूँगा तो s स्क्वायर आएगा, s स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2sys 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन में सबके s। समझ में आया क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 4 को s से मल्टीप्लाई किया। उनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x ऑफ s की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो x ऑफ s की वैल्यू मिल जाएगी। तो x ऑफ s की वैल्यू निकाल ली, ठीक है।
एक्स प्लस एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस 2/s-1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1/6 प्लस 1/s प्लस 1 प्लस एस। तो आ गया हमारा ये 4 प्लस एस स्क्वायर है, उसको इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, लिख दिया डिनोमिनेटर में। अभी थर्ड स्टेप याद कीजिए, थर्ड स्टेप हमारा क्या था, लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स लाप्लास निकालेंगे सबका। तो जो हमारा एक्स ऑफ एस आया है उसका लाप्लास इनवर्स करना पड़ेगा। ऐसा करने से पहले अगर लाप्लास इनवर्स निकलने जाऊँगा तो इसका लाप्लास इनवर्स निकलना मुश्किल होगा ना, बाकी सबका तो आसानी से आप निकाल पाएंगे। इसका भी सीधा हो जाएगा, इसका भी एफ ऑफ एस बाई एस वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा। इसका सिर्फ डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसका डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी फैक्टराइजेशन मेथड। वो तो आप चाहे तो अपनी तरफ से फैक्टराइजेशन मेथड से उसके लिए लगाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो उसके बाद कुछ आपका ऐसा आएगा एक्स ऑफ एस, उसके बाद आपके एक्स ऑफ एस की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 2/5 इंटू 1/s-1 7/20 इंटू s/s² प्लस 4 23/5 इंटू 1/s² प्लस 1 और 1/4 इंटू 1/s। ठीक है, फिर तो आपको पता ही है लाप्लास इनवर्स लगा देंगे, दोनों तरफ लगा देंगे लाप्लास इनवर्स। लाप्लास इनवर्स लगाया एक्स ऑफ एस का तो आ गया सिर्फ एक्स टी, लाप्लास ऑफ एक्स क्या होगा एक्स टी होगा, तो एक्स टी आ गया हमारे पास। सारे नंबर्स का लाप्लास लगा दूंगा, 1/s-1 है तो उसका क्या होगा e रेज़ टू टी होगा, लाप्लास इनवर्स e रेज़ टू टी। s इंटू एस स्क्वायर अपॉन 4 है, उसका होगा cos 2t। यहाँ पे 1/s था तो उसका सिर्फ 1/4 ही बचेगा ना, क्यों, कांस्टेंट का होता है 1/s, तो यहाँ पे 1/4 ऐसे ही लिख दिया। इसका हो गया cos 2t, इसका हो जाएगा sin 2t, लेकिन यहाँ पे 4 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो 5 2 10 sin 2t आ गया हमारा आंसर, xt मिल गया। सेम वही मेथड से हम yt भी फाइंड कर सकते हैं, y ऑफ t भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो कुछ करना नहीं होगा, जो हमें दो इक्वेशन में से x और y ने एक्स एस निकाला था उसी इक्वेशन में से ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कि हमें y ऑफ s मिले। इस एग्जांपल में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इक्वेशन जो दे रखा है वो क्या है dx/dt, हमें इक्वेशन दे रखा है dx/dt माइनस टी वाई 2t माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस टी। इसमें से 2y को इस तरफ ले आता हूँ, 1 प्लस टी को इस तरफ ले आता हूँ, तो y की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से ही मिल जाएगी ना। y इज इक्वल टू क्या आएगा dx/dt माइनस 1 माइनस t/2, तो वही लगा दिया है हमने आगे यहाँ पे वही लगा दिया इक्वेशन, इसलिए 2y आया हमारा dx/dt माइनस 1 माइनस 2, y ऑफ t इक्वल टू आया 1/2 dx/dt माइनस 1 माइनस t। ठीक है, अब dx/dt कर देंगे, जो xt हमारा आया था उसका हम एक बार सबका डिफ्रेंशिएशन करेंगे t की रिस्पेक्ट में। e रेज़ टू t का तो e रेज़ टू t ही होगा, cos t का हो गया माइनस sin 2t का हो गया 2, cos sin 2t का हो गया cos 2t और 2t का हो गया 2, बाकी माइनस 1 माइनस t वैसे के वैसे ही सिंपल है। तो y ऑफ t की वैल्यू सीधी ही हमें मिल जाएगी कुछ लाप्लास वाप्लास लगाए बिना। y ऑफ t इज इक्वल टू आ गया 1/5 रेज़ टू t माइनस 1/2 माइनस 7/20 sin 2t प्लस 23/10 cos 2t माइनस t/2। कुछ ओडी सॉल्व करने के एग्जांपल इसी तरह के होंगे, तीन ही टाइप के फंक्शन इक्वेशन आपको दे रखे होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाला, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाला और साइमल्टेनियस प्रॉब्लम वाला। ठीक है, चलिए द हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, इसको हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, यूसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं और सिर्फ यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा होता है उसको डिनोट करते हैं h ऑफ t माइनस a से डिनोट करते हैं।
इसकी वैल्यू 0 आती है जब t लेस देन a हो, और इक्वल टू इसकी वैल्यू आती है 1 जब t की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू a हो। समझ रहे हैं? यूसाइड फंक्शन की सिर्फ दो ही वैल्यू आती है, यूनिट स्टेप फंक्शन की दो ही वैल्यू आती है, 0 और 1। 0 कब आती है? जब t की वैल्यू हो a से कम, यानी t माइनस a नेगेटिव आ जाए, और t माइनस a जब पॉजिटिव आता है तो आंसर आता है 1, यानी t की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो। उसका ग्राफ बनाए जाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। इसको स्टेप फंक्शन इसे बोलते हैं कि a तक सारी वैल्यू 0 है और अचानक a पर वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से अगर कोई दूसरा लूँगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, उसके ऊपर आएगी, मतलब स्टेप जैसा कुछ बन रहा है, इसलिए इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। चलिए, सेकंड शिफ्टिंग का थियरम है। जैसे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग देखा था वैसे ही सेकंड शिफ्टिंग है। इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस हमें दे रखा है। इफ लाप्लास ऑफ एफ टू इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। आपको ये याद रखना पड़ेगा। सेकंड शिफ्टिंग का प्रूफ है, प्रूफ मैं कराऊंगा, प्रूफ याद नहीं रहेगा तो चलेगा, पूछ लेते हैं तो आपका नसीब है, आपको आ जाएगा। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। मतलब कि अगर एफ ऑफ टी हमें दे रखा है, उसका लाप्लास होता है एफ ऑफ एस, देन एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू एच ऑफ टी माइनस ए, मतलब कि हमारे फंक्शन के साथ यूनिट फंक्शन जो हमारा हीविसाइड फंक्शन है उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका लाप्लास निकालेंगे, तो वो क्या आएगा? ई रेस टू माइनस ए एस आएगा इंटू एफ ऑफ एस आएगा। ये बोलती है हमारी सेकंड शिफ्टिंग। तो कैसे प्रूफ करेंगे? लिख लीजिए, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू एच ऑफ टी माइनस ए। लाप्लास की डेफिनेशन लगा दी, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू एच ऑफ टी माइनस ए डी टी। अभी 0 से a के लिए हमारे h ऑफ t माइनस ए की वैल्यू क्या होती है? 0, तो 0 लिख दिए। और a से इन्फिनिटी के लिए हमारे h ऑफ t माइनस ए की वैल्यू होती है 1, क्योंकि हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है ना, यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू होती है 0, a से छोटी हो तब 0 से a के बीच t की वैल्यू, और t की वैल्यू जब a से इन्फिनिटी हो तो आती है वैल्यू 1, तो 0 और 1 लिख दिया h ऑफ t माइनस ए की जगह पे। 0 लिखूंगा तो पहला टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ये टर्म पूरा हो गया 0, बचा हुआ ये टर्म लिख देता हूँ एफ ऑफ टी माइनस ए, जो कि कुछ हमारे लाप्लास के डेफिनेशन जैसा है, राइट। डिफरेंस क्या है? जब यहाँ पे t माइनस ए हो तो e की पावर में भी t माइनस ए आना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। तो पावर और एफ ऑफ टी वाला जो हम सेम लाने के लिए क्या करेंगे? t माइनस ए इज इक्वल टू आर ले लेते हैं। t माइनस ए इक्वल टू आर लूँगा तो डी टी इक्वल टू डी आर हो जाएगा, डी टी इक्वल टू डी आर हो जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस ए प्लस आर। अभी आप सोच रहे होंगे कि चेंज कैसे हो गई हमारी जो लिमिट होगी, वो a से इन्फिनिटी थी, वो 0 से इन्फिनिटी कैसे हो गई? अरे भाई, जब t की वैल्यू a लूँगा तो a माइनस ए कितना होगा? t की जगह पे a लूँगा तो a माइनस ए 0 होगा, मतलब r की वैल्यू 0 होगी, r की वैल्यू 0 होगी, तो 0 से इन्फिनिटी की लिमिट लगेगी ना, तो 0 से इन्फिनिटी की लिमिट लगा दी, इंटीग्रेशन में 0 से इन्फिनिटी लिमिट लगा दिया, ई रेस टू माइनस एस टी की जगह पे a प्लस आर रख दिया, एफ ऑफ टी की t माइनस ए की जगह पे लिख दिया एफ ऑफ आर, ई रेस टू माइनस ए एस बाहर निकाल दिया, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस आर रह गया, एफ ऑफ आर रह गया और डी आर रह गया। ये बन गई हमारे लाप्लास की डेफिनेशन। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एस लिख दिया। तो दोनों का क्या आंसर? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस मिला हमें। लाप्लास प्रूव कर दिया कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। यूनिट स्टेप फंक्शन का एक पर्टिकुलर केस यहाँ पे दिया है। पर्टिकुलरली अगर a की जगह पे मैं 0 रख दूँ, एच ऑफ टी माइनस ए में a की जगह पे 0 रख दूँ, तो 0 और 1 वैल्यू आएगी कब? जब t की वैल्यू 0 से छोटी हो
और 1 वैल्यू आएगी जब t की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, मतलब नेगेटिव के लिए t की नेगेटिव वैल्यू के लिए आएगा आंसर 0 और t की पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव के लिए आंसर आएगा 1। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। तो इसका लाप्लास निकालूंगा तो क्या होगा, कोई पर्टिकुलर लाप्लास निकालूंगा एच ऑफ टी का, सिर्फ एच ऑफ टी का लाप्लास सिर्फ निकालूंगा, क्या होगा, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ टी डी टी हमारा जो लाप्लास का डेफिनेशन है। एफ टी की जगह पे हमें एच टी दे रखा है तो एच टी लिख देता हूँ। एच टी की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के लिए 1 है ना, 0 से छोटी हो तब 0 से छोटी हो तब 0 होती है, 0 से इन्फिनिटी के लिए 1 है तो ई एच टी की जगह पे लिख दिया 1 ई रेज़ टू माइनस एस टी। फिर तो क्या है, सिर्फ इंटीग्रेशन किया है और लिमिट लगा दी है तो लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी आया 1 बाय एस, लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी आया 1 बाय एस। चलिए कॉलर देख लेते, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एच इंटू टी माइनस ए ई रेज़ टू माइनस ए एस, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए। अगर एफ ऑफ टी माइनस ए ना दे रखा हो और सिर्फ एफ ऑफ टी दे रखा हो तो हमारे सेकंड शिफ्टिंग के रूल के हिसाब से यहाँ पे टी प्लस ए हो जाएगा, ई रेज़ टू माइनस ए इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन हमें जो है उसका लाप्लास फाइंड करते हैं टी माइनस ए के लिए, एच ऑफ टी माइनस ए के लिए। एच ऑफ टी माइनस ए के लिए क्या लिखना पड़ेगा, लाप्लास ऑफ 1 इंटू एच ऑफ टी माइनस ए लिख सकता हूँ। तो लाप्लास ऑफ 1 इंटू एच ऑफ टी माइनस ए, उस 1 को ले लेता हूँ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी ले लेता हूँ तो ई रेज़ टू माइनस ए लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1 बाय एस होता है, ई रेज़ टू माइनस एस। तो लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन आया ई रेज़ टू माइनस एस अपॉन एस, तो लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी इज इक्वल टू 1 बाय एस। जब ए की वैल्यू 0 लेता हूँ, जैसे मैंने आगे के एग्जांपल में आपको करके दिखाया कि ए की वैल्यू 0 लो तो ये लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी मिलेगा 1 बाय एस मिलेगा। चलिए एक और कॉलर दे रखी है, लाप्लास ऑफ टी एच ऑफ टी माइनस ए इंटू माइनस एच ऑफ टी माइनस बी इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस ए एस अपॉन ई रेज़ टू माइनस बी एस अपॉन एस। मतलब दो यूनिट स्टेप फंक्शन का सब्सट्रैक्ट करूँगा अलग अलग उनकी लिमिट के लिए, उनका लाप्लास निकालूंगा तो वो आंसर आएगा ई रेज़ टू माइनस ए एस माइनस ई रेज़ टू बी एस अपॉन एस। ये कॉलर तीनों की तीनों याद रखिएगा, इसके ऊपर से एग्जाम्पल हो गए। और ये चौथे कॉलर वाले भी याद रखिएगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए माइनस एच ऑफ टी माइनस बी क्या होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। सिंपल है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है तो एफ ऑफ टी को पहले एच ऑफ टी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस बी होगा। लाप्लास लिनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए हमें पता है, और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस बी आपको टी माइनस बी आपको पता है। दोनों का लाप्लास लगा देंगे, पहले का लाप्लास आएगा ई रेज़ टू माइनस ए एस, पहले का लाप्लास आएगा ई रेज़ टू माइनस ए एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए, दूसरे का लाप्लास आएगा ई रेज़ टू माइनस बी एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी। सिंपल है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं कुछ, लाप्लास फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए फाइंड करना है। एफ ऑफ टी की जगह ले लेते हैं टी, सो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है सेकंड शिफ्टिंग की मदद से, वो क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस ए एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, तो लिखेंगे ई रेज़ टू माइनस ए एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, यहाँ पे t दे रखा है तो यहाँ पे t प्लस ए आएगा हमारे कॉलोनरी के ऊपर से, कॉलोनरी 1 के ऊपर से। अगर यहाँ पे t माइनस ए दे रखा हो तो सिर्फ t आता है, यहाँ पे सिर्फ t दे रखा है तो t प्लस ए आएगा, तो t प्लस ए लिख देंगे। तो लाप्लास ऑफ t प्लस ए क्या होगा, 1 अपॉन एस प्लस ए अपॉन एस, दोनों को 1 अपॉन एस प्लस ए अपॉन एस, बाकी चीज़ें सिंप्लीफिकेशन, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए टी का 1 अपॉन एस स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे एस स्क्वायर करना भूल गया, टी का आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करना मैं भूल गया हूँ, स्क्वायर कर लीजिएगा।
चलिए दूसरा एग्जांपल, sin t इंटू एच टी माइनस पाई बाई टू। एफ टी की जगह पे sin t ले लेंगे, वही फॉर्मूला हमारा लाप्लास ऑफ एफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए क्या होगा, ए इनवर्स ए रेस टू ए माइनस ए एस अपॉन ई रेस टू माइनस ए एस इंटू ई रेस टू माइनस ए एस इंटू लाप्लास ऑफ टी माइनस ए। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ टी दे रखा है तो लाप्लास ऑफ टी प्लस ए होगा हमारा कोलोरली 1 से। तो ए की जगह पे लिख दिया माइनस पाई बाई टू, ए की जगह पे लिख दिया माइनस पाई। एफ लाप्लास ऑफ किसका फाइंड करना है, एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी हमारा है साइन, तो साइन टी प्लस पाई बाई टू। साइन टी प्लस पाई बाई टू करूँगा तो आ जाएगा कोस टी हो जाएगा। साइन टी प्लस पाई बाई टू क्या होता है, कोस टी होता है। फिर तो क्या है, लाप्लास ऑफ कोस टी तो हमें पता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो लिख दिया ई रेज़ टू माइनस पाई बाई टू एस इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। टॉप एट फंक्शन जब एच ऑफ टी माइनस ए माइनस एच ऑफ टी माइनस बी दिया गया तो उसकी वैल्यू या तो 1 होगी ए और बी के इंटरवल के बीच में और 0 होगी बाकी सारे नंबर्स के लिए। मतलब दो यूनिट स्टेप फंक्शन की अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूँ तो उसकी वैल्यू 1 आएगी कब, ए और बी के इंटरवल के बीच में। अगर टी माइनस ए लेके चला हूँ और टी माइनस बी लेके चला हूँ तो ए और बी के जो इंटरवल है उस इंटरवल में वो फंक्शन की वैल्यू आएगी 1, बाकी सारे चीज़ों का पे उसकी वैल्यू आएगी 0, जो यहाँ पे ग्राफ में दे रखा है। ए से छोटी वैल्यू के लिए आ रहा है 0, बी से बड़ी वैल्यू के लिए 0 आ रहा है, ए और बी के इंटरवल में सिर्फ वैल्यू आ रही है 1। तो अगर यहाँ पे कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में कर दो एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए माइनस एच ऑफ टी माइनस बी कर दूँ तो क्या आएगा, उसकी आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा एफ ऑफ टी। क्यों, 1 से भी टी मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ टी, 0 से टी मल्टीप्लाई एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई 0 का 0। मतलब कि उसके ए से बी के इंटरवल में एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए माइनस एच ऑफ टी माइनस बी की वैल्यू आएगी एफ ऑफ टी, बाकी 0 अदरवाइज। उस जो हमें इक्वेशन अभी मिला उसके ऊपर से एफ ऑफ टी को एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में। तो वो कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखिए। एफ ऑफ टी को मैं लिख सकता हूँ, एफ ऑफ टी को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ वन एच टी, यहाँ पे एफ टू टी एफ माइनस एफ वन टी एच ऑफ टी माइनस टी वन, एफ थ्री टी माइनस एफ टू टी एच ऑफ टी माइनस टी टू। इस तरह से कर सकता हूँ जितनी भी आपको अलग अलग लिमिट दे रखी हो उस हिसाब से। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल बहुत जगह पे करेंगे। सारे फंक्शंस को आगे जाके हम क्या करेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उनका लाप्लास निकालेंगे, लाप्लास इनवर्स लाप्लास निकालेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे करना है याद रख लीजिएगा। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी दे रखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी हमें फाइंड करना है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी दे रखा है, उसकी लिमिट दे रखी है जब टी की वैल्यू 1 और 3 के बीच में हो तो वैल्यू आती है एफ ऑफ टी की टी, और 3 से ज़्यादा हो तो वैल्यू आती है टी माइनस 4। तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हमारे दिए गए एफ ऑफ टी को किस में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहला हमारा क्या है, एफ वन एच टी प्लस एफ टू टी माइनस एफ वन टी इंटू एच टू एच टी माइनस टी वन। यानी कि यहाँ पे एफ वन टी यानी पहला टी हमारा क्या है, पहला टी हमारा क्या है, टी है, तो एफ वन टी आ गया टी, एच टी माइनस वन पहली लिमिट है टी माइनस वन वो लिख दी। दूसरी लिमिट है, दूसरा फंक्शन है टी माइनस फोर तो एफ टू टी माइनस एफ वन तो माइनस थ्री। दूसरी लिमिट है 3 तो टी माइनस 3। आ गया आंसर हमारा लाप्लास का हीव साइड फंक्शन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो बचा टी एच टी माइनस वन,
यहाँ पे बचा 4 सिर्फ टी प्लस और टी माइनस कैंसिल -4 एच ऑफ टी माइनस 3। लाप्लास दोनों तरफ लगा देंगे तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, लाप्लास ऑफ टी एच ऑफ टी माइनस 1 -4 एच लाप्लास टी माइनस 1 लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, दोनों तरफ लगा देंगे लाप्लास अलग अलग दोनों टर्म को, तो लाप्लास ऑफ टी एच ऑफ टी माइनस 1 -4 लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस 3। तो t इंटू टी माइनस 1 है, t इंटू एच ऑफ टी माइनस 1 है, तो उसका तो हम सीधा क्या लगाएंगे, कॉरोलरी 1 हमारे सेकंड शिफ्टिंग के थ्योरम के ऊपर से e रेज़ टू माइनस as इंटू लाप्लास ऑफ t प्लस a, तो t प्लस a की जगह पे हम लिख देंगे 1 जो हमें दे रखा है, तो 1 e रेज़ टू माइनस as उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 लिख दिया। t माइनस 3 है उसका क्या होगा, e रेज़ टू माइनस 3 as अपॉन s होता है ना, सिर्फ अगर लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन फाइंड करना हो तो क्या होगा, e रेज़ टू माइनस as अपॉन s, a की जगह पे हमें दे रखा है 3, तो आगे ऊपर पावर में 3 e रेज़ टू माइनस 3s अपॉन s। चलिए देखिए तो ये वाला एग्जांपल सेम है। पहले क्या करेंगे, यूनिसाइड फंक्शन की फॉर्म में एफ ऑफ टी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2t² आएगा f1t एच ऑफ टी प्लस टी प्लस 4 माइनस 2t² यानी f2 माइनस f1 यानी t प्लस 4 माइनस 2t² एच टी माइनस t1 क्या है हमारा 3 है, तो माइनस 3, फिर f3 माइनस f2, f3 क्या है हमारा 9 है, f2 क्या है 2 प्लस 4 है, तो 9 माइनस 2 प्लस 4 करूँगा तो आएगा 5 माइनस टी इंटू एच ऑफ टी माइनस t3, तो t3 हमारा है 5। तो ये हो गया रिप्रेजेंट हो गया हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में। दोनों तरफ ऐसा करते थे, लाप्लास ले लेंगे, दोनों तरफ लाप्लास ले लिया तो इस तरह से कुछ आ जाएगा, दोनों तरफ लाप्लास ले लिया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब सबको अलग अलग अपना लाप्लास लग जाएगा, सबको अलग अलग लाप्लास लगा दिया हमने अपने हिसाब से। t² एच ऑफ टी है उसका क्या होगा, t² एच ऑफ टी है उसका होगा 2 अपॉन एस क्यूब। उसी तरह से e रेज़ टू माइनस 3s लाप्लास ऑफ 2t² प्लस 11t प्लस 11 e रेज़ टू माइनस 5s लाप्लास ऑफ t, वैसे का वैसा ही ये हो जाएगा 4/s क्यूब e रेज़ टू माइनस 3s, बचे हुए का लाप्लास अंदर का कर दिया तो 2t² का होगा 4/s क्यूब 11/s², 11/s, बाकी चीज़ें लाप्लास ऑफ t होगा 1 अपॉन s स्क्वायर, तो e रेज़ टू 5s अपॉन s स्क्वायर, बाकी चीज़ें तो सेम ही आ गया। तो इस तरह से हम यूनिट स्टेप फंक्शन के कुछ एग्जांपल किए हमने, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रख देते हैं।